भारतीय न्याय संहिता बीएनएस धारा 121 भारतीय न्याय संहिता 2023 बीएनएस धारा 121 क्या लिखा हुआ है इसमें? लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट, लोक सेवक जो पब्लिक सर्वेंट यानी सरकारी नौकरी लगा हुआ होता है वो, ठीक है। लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट को उसके कर्तव्य से रोकने के लिए स्वेच्छा से चोट या घोर उपहति गंभीर अपराध पहुंचाना, ठीक है। कोई लोक सेवक है जो अपने कर्तव्य को कर रहा है, ठीक है, उसको जो भी काम दिया हुआ है उसको कर रहा है वो अपनी इच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से नहीं, दूसरे ने दिया हुआ है वो भाई लोक सेवक है ना वो। तो इस प्रकार से स्वेच्छा से चोट या उपहति गंभीर अपराध है। अगर उसको लोक सेवक को रोका जाता है, विरोध किया जाता है उसका किसी प्रकार का स्वेच्छा से, तो चोट या घोर उपहति अपराध पहुंचाना ये होता है। मतलब अगर घोर कर दिया, उसके साथ घोर उपहति कर दी, गंभीर अपराध कर दिया पहुंचाना, तो ये स्वेच्छा से पहुंचा दिया तो चोट पहुंचा दी, उसके कर्तव्य को रोका गया है। मतलब अब वो कर्तव्य जो कर रहा था उसको रोका गया है। अर्थ क्या है इसका? अर्थ है यह धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है, यह धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक को उसको वैध सरकारी कार्य से रोकने या उसके कार्य के कारण बदला लेने के उद्देश्य से चोट या घोर उपहति गंभीर अपराध पहुंचाता है। क्या इसका अर्थ? इसका अर्थ 121 का, यह धारा उस व्यक्ति पर लागू होती है, उस व्यक्ति पर लागू होती है जो किसी लोक सेवक यानी जो सरकारी नौकरी पे काम कर रहा है, काम करने आया, किसी को पकड़ने या किसी की जानकारी प्राप्त करने कुछ आया है, तो उसको वैध सरकारी कार्य से रोकने, वो वैध सरकारी कार्य कर रहा है, सरकारी कार्य से रोकने या उसके कार्य के कारण बदला लेने, वो जो कार्य कर रहा है उसको बदला लेने के उद्देश्य से चोट या घोर उपहति गंभीर अपराध कहलाता है, ठीक है। अब बीएनएस धारा 121 का एक नंबर पहला क्या लिखा हुआ है? बीएनएस धारा 121 का यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन के दौरान या उसे कर्तव्य करने से रोकने के उद्देश्य से साधारण चोट हट पहुंचाता है, तो अब आगे बताएंगे क्या लिखा हुआ है। बीएनएस धारा 121 का में यदि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य से, लोक सेवक वही बात आ रही, मतलब वो सरकारी नौकरी करने वाला, उसके सरकारी नौकरी करने वाला वो कोई भी व्यक्ति उसके किसी लोक सेवक को उसके कर्तव्य जो उसका काम है, मतलब सरकारी नौकरी करने वाले का, लोक सेवक का, उसको कर्तव्य को निर्वहन के दौरान जो कार्य कर रहा है उसके समय कर्तव्य उसके काम से रोकने के उद्देश्य से साधारण चोट हट पहुंचाता है, तो ठीक है। सजा है इसमें 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। क्या है सजा में? 5 वर्ष का कारावास है। अगर सरकारी कर्मचारी को उसके कार्य से रोका जाए तो 5 वर्ष का कारावास, जुर्माना या फिर दोनों। और अब बीएनएसएस के अनुसार, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, ठीक है, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उपधारा क्या है? 121 का उपधारा 121 का गिरफ्तारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, गिरफ्तारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। अपराध संज्ञेय अपराध कांस्टेबल, ठीक है, जमानत
जमानती वेनेबल जमान हो जाती है इसमें, ठीक है। विचारण किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा विचार किया जा सकता है, किसी भी सक्षम मजिस्ट्रेट सब सक्षम होते हैं, ठीक है। विशेष बीएनएस 121 का 1 आईपीसी के 332 के समान है। क्या लिखा हुआ है? विशेष बीएनएस 121 का 1 आईपीसी के 332 के समान है, ठीक है। હવે बीएनएस धारा 121 का 2 नंबर, बीएनएस धारा 121 का 2 नंबर क्या लिखा हुआ है इसमें, आइए देखते हैं। यदि उपरोक्त परिस्थितियां जो पहले लिखवा दी मैंने, ठीक है, जैसे 121 चालू हुई थी उसके बाद में, मतलब उसके साथ 121 के बाद ही 121 चालू हुई, उसमें लिखवाया अभी एन धारा 121 भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके बाद में जो लिखवा दिया वो वही उपरोक्त परिस्थितियां हैं, ठीक है, वही लिखी हुई है। यदि उपरोक्त परिस्थितियों में घोर उपाधि ग्रेवियस हार्ट पहुंचाई जाती है तो अपराध धारा 121 का 2 के अंतर्गत आएगा। इसके अपराध धारा 121 के अंतर्गत आएगा। सजा का प्रावधान इसमें न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास। सजा क्या है? न्यूनतम 1 वर्ष का कारावास। 1 वर्ष तो कोई भी जेल में नहीं जाता, मतलब सब पैसे लेके जमानत लेके छूट जाते हैं, ठीक है। अधिकतम 10 वर्ष का कारावास, इसमें जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। अधिकतम 10 वर्ष का कारावास या फिर जुर्माना, ठीक है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, अब जो ये बताया गया है प्रावधान, ये बीएनएसएस के अनुसार है। बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार उपधारा कौन सी है? 121 का 2 नंबर। उपधारा 121 का 2 नंबर अपराध संज्ञेय कांस्टेबल है। गिरफ्तारी क्या है? पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। गिरफ्तारी पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, ठीक है। जमानत गैर जमानती नॉन बेलेबल है। विचारण प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, ही विचार कर सकते हैं। विशेष बीएनएस 121 2 का आईपीसी के 333 के समान है। बीएनएस 121 का 2 नंबर आईपीसी के 303 के समान है। उदाहरण इसमें अच्छे से समझाया गया है। यदि कोई व्यक्ति सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी पर हमला कर उसे घायल कर देता है, सरकारी ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मी पर हमला कर घायल कर देता है ताकि वह पुलिस गिरफ्तार न कर सके। अगर गिरफ्तार करने आता है और गिरफ्तार न कर सके तो उसके लिए वो उसको हमला करके घायल कर देता है, तो धारा 121 का 1 लागू हो सकती है। लागू हो सकती है। यदि पुलिस कर्मी की हड्डी टूट जाए तो या गंभीर चोट आती है, पुलिस कर्मी की हड्डी टूट जाए, ज़्यादा झड़प होगी, ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो गया, पुलिस वो पकड़ने के चक्कर में तो उनकी हड्डी टूट गई या फिर ज़्यादा गंभीर चोट आती है तो धारा 121 का 2 नंबर लागू होती है, ठीक है। धारा 121 का 2 लागू होती है। धन्यवाद। लाइक कमेंट कीजिए, ठीक है। और कुछ पूछना है पूछ सकते हैं।